पाकिस्तान के पासपोर्ट की टके की औकात नहीं है। अभी पिछले दिनों मेरा एक दोस्त गया था इंग्लैंड, ठीक है ना, उसको रोका है पाकिस्तानी, तो यस पाकिस्तानी, पकड़ के साइड पे कर लिया। पाकिस्तानी ये कहते हैं कि हम इंडियन हैं और पाकिस्तान का नहीं बताते। उससे थोड़ी सी रिस्पेक्ट उनको ज़्यादा मिल जाती है, नहीं थोड़ी सी नहीं, थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है रिस्पेक्ट। इंडिया का जो वीज़ा है दुबई में माना जाता है, सऊदीया में माना जाता है, इटली में माना जाता है, फ्रांस में माना जाता है, अमेरिका में माना जाता है, कनाडा में माना जाता है। हत्ता है कि उनको टेस्ट भी उस हिसाब का नहीं देना पड़ता जिस हिसाब का हम देना पड़ता है। कि अगर हालात देखे जाए तो हर कोई ये चाहता है कि हम लोग जो है वो किसी तरीके से पाकिस्तान से मूव करके किसी और कंट्री में चले जाए और वहाँ पर जाकर एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। सो गाइस, आज मैं पाकिस्तान और इंडिया के पासपोर्ट पे कंपैरिजन करूंगी और पाकिस्तानियों से जानूंगी कि किसके पासपोर्ट की वैल्यू ज़्यादा है। तो आइए जानते हैं, पाकिस्तानी आवाम से पूछते हैं, तब तक ले मेरे साथ रहें। सवाल ये है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की और इंडिया के पासपोर्ट की क्या वैल्यू, ग्रीन पासपोर्ट की ज़्यादा वैल्यू या इंडिया की? पाकिस्तान के पासपोर्ट की टके की औकात नहीं है। टके की औकात नहीं है, क्यों? 130वें नंबर पे आता है पाकिस्तान का पासपोर्ट। ऐसा ही है बिल्कुल। ओवरऑल जो रैंकिंग है ना, 130वें नंबर पे। अभी पिछले दिनों मेरा एक दोस्त गया था इंग्लैंड, ठीक है ना, वो बता रहा था, ठीक है ना, उसको रोका है पाकिस्तानी, तो यस पाकिस्तानी, पकड़ के साइड पे कर लिया, ठीक है ना। उधर उसकी तलाशी, बैग खोल कहता मेरे बैग का अंग पाड़ दिया उन्होंने। कहता बस मेरे कपड़े नहीं उतरवाए, बचत हो गई है थोड़ी सी, बाकी उन्होंने हर चीज कपड़ों की भी ऐसे हाथ मार के चेकिंग कर हाँ, कहता बस कपड़े उतरवाए नहीं है उन्होंने। पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू तो इस टाइम इतनी खास नहीं है। और रही बात इंडिया की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उनके पासपोर्ट की वैल्यू है, ठीक है। पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू समझ से बाहर हुई है। हम किसी भी यूरोप ममालिक के लिए अप्लाई करें तो कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता, यहाँ तो हमें इग्नोर ही किया जाता है या रिजेक्ट कर दिया जाता है। मज़ीद कोशिश करने के बावजूद कहीं लक हो तो हमारा वीज़ा लग जाता है, अदरवाइज को। पाकिस्तान का पासपोर्ट सिर्फ चंद मुल्कों में माना जाता है, जिस तरह से दुबई की देख लो, उसने पाकिस्तान के ऊपर शो मनी रख दिया है। सऊदीया की बात कर लें, तुर्की की बात कर लें, और सबसे बेसिक बात बताऊं मैं आपको अगर अप्लाई करना ना इन कंट्री से हट के, लाइक आपको कनाडा अप्लाई करना है, जापान अप्लाई करना है, उसके बाद अमेरिका अप्लाई करना है, तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन से गुजारना पड़ेगा। कि अगर हालात देखे जाए तो हर कोई ये चाहता है कि हम लोग जो है वो किसी तरीके से पाकिस्तान से मूव करके किसी और कंट्री में चले जाए और वहाँ पर जाकर एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। और इसके अलावा आई थिंक सो किसी के जहन में कोई इसके अल्टरनेटिव नहीं आता और कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता। इतनी सी इंपॉर्टेंस रह गई है, बस वापस नहीं आना चाहता कोई। यार अगर इंडिया के पासपोर्ट की बात करें ना, ठीक है ना, अगर ओवरऑल वर्ल्ड में जहाँ पाकिस्तानी जाते हैं, ठीक है ना, मेरे करीबी दोस्तों ने बताया कि अगर बाहर हम दुबई में रह रहे थे, ठीक है ना, अगर किसी को कोई पूछे ना जी आप कहाँ से हो, ठीक है, तो कहते हैं हम इंडियन है, ठीक है ना। पाकिस्तानी जो है वो हाँ, पाकिस्तानी ये कहते हैं कि हम इंडियन हैं और पाकिस्तान का नहीं बताते हैं कि हम इंडियन हैं, हम इंडिया से हैं। उससे थोड़ी सी रिस्पेक्ट उनको ज़्यादा मिल जाती है, नहीं थोड़ी सी नहीं, थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है रिस्पेक्ट, जिनसे उनको अच्छा इतनी मिलनी होती है, उन्हें इतनी मिल जाती है। हाँ, जो इनको इतनी मिलनी होती है उनको इतनी मिल जाती है, अच्छा महसूस होता है। इंडियन कहेगा तो वो क्यों ना कहें। वैसे हमें दहशतगर्द वैसे करार दिया जाता है बाहर की कंट्रीज में, फॉरेन कंट्रीज। हाँ, पाकिस्तानी जहाँ पाकिस्तानी आ जाए वहाँ आगे वो कहते नहीं है, लेकिन उनके ज़हन में आया था टेररिस्ट। इंडिया का जो वीज़ा है दुबई में माना जाता है, सऊदीया में माना जाता है, इटली में माना जाता है, फ्रांस में माना जाता है, अमेरिका में माना जाता है, कनाडा में माना जाता है। हत्ता है कि उनको टेस्ट भी उस हिसाब का नहीं देना पड़ता जिस हिसाब का हम देना पड़ता है। अगर दूसरी साइड पे देखें कि पाकिस्तानी जब बाहर जाते हैं तो हमें कैसी इज्जत मिलती है, हमें पाकिस्तान, अगर हम कहें कि हम पाकिस्तानी हैं तो हमें उसी तरह से रिस्पेक्ट दी जाती है जिस तरह से अदर। देखिए आपने थोड़ा सवाल गड़बड़ कर दिया। मैं आपको बताता हूँ, आप अगर मैं अपना बताता हूँ, मैं अपने डैड का बताया तो मेरे डैड जापान गया, मेरे डैड को वहाँ पे जाके कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं, बट उसके बाद मेरे डैड वहाँ के रहायशी हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे डैड के बहुत ज़्यादा इंडियन फ्रेंड्स भी हैं, उधर की रहाइश अपनी है, उधर घर अपना, गाड़ियाँ अपनी हैं। तो मेरे कहने का बेसिक मकसद यही है, देखिए आप अपनी जगह पे सही हैं, वो अपनी जगह पे सही हैं। अब मुझे बताइए, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इंडियन फ्रेंड्स भी हैं, मेरे इंडियन कजन्स भी हैं, दोस्त भी हैं, तो मैं अब उनको ये थोड़ी ना कहूँगा कि भाई मैं आपके मुल्क में मैं आपसे बहुत ज़्यादा न गुस्सा हूँ, नाराज़ हूँ। ये आजकल नहीं होता। पाकिस्तान बाहर जाते हैं, उन लोगों को इज़्ज़त मिलती है, बट आप कहाँ से आके मार खाते हैं? आप अपने बिहेवियर से मार खाते हैं, आप अपने काम से मार खाते हैं। आप वहाँ पे जाते हैं, आप वहाँ पे जाके गायब हो जाते हैं। ये तो भी जाहिर बात है, मुल्क के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा बुरे। आप इंडिया की बात करें, इंडिया वहाँ पे जाता है, यकीन करें हम कितना टाइम काम करते हैं, 8-8 घंटे, वो 12-12 घंटे काम करते हैं। पहले पाकिस्तान के पासपोर्ट की इतनी वैल्यू होती थी कि हम लोग सिर्फ दिखाते थे तो हमें आगे भेज दिया जाता था। अब ऐसे लाइन में लगवा के चेकिंग होती है जैसे कोई चोर हो। तो क्या वजूहात क्या है? यार एक्चुअली सीन बताऊँ क्या है, ये सारा जो भी
मामला है ये हमारी गवर्नमेंट का नहीं, ये हमारी आवाम का है। हमारी आवाम की कुछ हरकतें ठीक नहीं है, लाइक हम लोग ज़्यादा कुछ फ्री हो जाते हैं, या फिर क्या कहते हैं डिसिप्लिन जिसे कहते हैं, रूल एंड रेगुलेशन को ज़्यादा हम फॉलो नहीं करते। इंशाल्लाह ताला मैं यही दुआ करूँगा अल्लाह से भी और अपनी गवर्नमेंट से भी यही अपील करूँगा कि जो पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू, इंशाल्लाह ताला एक वक्त आएगा हमारे पासपोर्ट की ऐसी वैल्यू होगी कि हम अपना पासपोर्ट किसी भी एम्बेसी के आगे रखेंगे, वो कहेंगे वेलकम। ठीक है, आज अगर हमें वेलकम नहीं करते तो कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना कि अच्छा वक्त भी आता है और बुरा वक्त भी आता है। आज बुरा है तो कोई बात नहीं, अच्छा वक्त भी आएगा। चले जाएं किसी एम्बेसी में अच्छी, वो 4-4 दफ़ा रिजेक्ट होता है लोगों का भी, ऐसा ही है। 4-4 5-5 दफ़ा लोग जलील हो जाते हैं अगर किसी ने बाहर जाना है। देखिए अब दुबई जस्ट जाना तो वहाँ का हमें जल्दी वीज़ा पाकिस्तानियों को नहीं मिलता। हाँ अच्छा, अभी वो पीछे दुबई की भी एक न्यूज़ आई थी, वो कह रहे थे कि कुछ पैसे देंगे, पास रखवाएंगे, ऐसा ही है। हाँ तो उसके बाद हम वीज़ा देंगे, बैंक अकाउंट अपना थोड़ा सा हमें शो करवाएंगे तो आपको शो करवाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फिर आपको मिलेगा वीज़ा। चोरी कर लेते हैं पाकिस्तान उधर जाके, बिल्कुल। हमारे वज़ीर आज़म की वजह से जो हमारे पासपोर्ट, जो ग्रीन पासपोर्ट है, उसकी वैल्यू है वो कम हो चुकी है। क्यों वैल्यू कम हो चुकी है? इन लोगों ने हमें कहीं का रहने नहीं दिया, हमें समिट में बैठ के इन लोगों ने बेकारी बना दी है, हमने इंटरनेशनल न्यूज़ में बैठ के इन लोगों ने जब हमें बेकारी बना दिया तो हमारे ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू कहाँ रहेगी? आप भी जानती हैं।